अस्सलाम वालेकुम, अदनान गाज़ी आपके साथ है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ साइमा अरबियन विलास में। लेकिन उसमें 120 गज़ में 120 गज़ सिंगल स्टोरी भी है, प्लॉट्स भी हैं, 120 गज़ डबल स्टोरी भी है, 120 गज़ वन यूनिट भी है। तो अच्छा, ये सुनने में आ रहा था कि कोई करोड़ से ऊपर है, ऐसा तो नहीं है? करोड़ से अंदर ही है सब रेट? नहीं नहीं, सब करोड़ के अंदर हैं, हो जाएंगे 2 करोड़ तक ये। सिंगल स्टोरी 120 गज़ का आपको मिलेगा 1.15 से लेके 1.30 तक। अमेरिकन स्कूल वो भी बेहतरीन है। अगर कोई कम बजट पे अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है तो एजुकेटर में पढ़ा दो। अस्सलाम वालेकुम, अदनान गाज़ी आपके साथ है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ साइमा अरबियन विलास में। जैसा कि ये थोड़ी सी डिफरेंट वीडियो है, मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर मेरी ये पहली वीडियो है, तो मैं सोचा था कि क्यों ना मैं साइमा से ही स्टार्ट लूँ। तो जावेद भाई मुझे काफ़ी टाइम से ये कह रहे थे कि आप साइमा की एक वीडियो बनाओ, ताकि जो प्लॉटिंग है जो हमारे पास जो नई हो रही है लॉन्चिंग साइमा रॉन्चिस के नाम से, उसको भी आप थोड़ा सा आगे बढ़ाएँ। और इसके अलावा साइमा का एक अपना नाम है, जैसे भेड़िया टाउन है, भेड़िया टाउन एक अलग लाइफ है, कि इसी तरह साइमा अरबियन विलास का भी ऐसा ही है। ज़्यादा दूर नहीं है, अगर आप साइमा आना चाहते हैं तो सबसे पहले अगर आप नॉर्थ कराची से आते हैं तो फोर को चौरंगी से सिर्फ 2 किलोमीटर पे ऊपर है और 2 मिनट की ड्राइव के ऊपर है साइमा अरबियन विलास, जो सीधे हाथ पे आपका पड़ेगा। और पहले नॉर्थ टाउन के पास साइमा अरबियन विलास है, तो आप यहाँ पे आएँ और यहाँ पे विज़िट करें। यहाँ पर बहुत अच्छी और कम पैसों में अभी भी प्रॉपर्टी मिल जाती है। और इसके अलावा अभी देखें यहाँ पर शॉप्स वगैरह भी हैं। इसके अलावा आपको रेंट के ऊपर भी शॉप्स मिल जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको फ्लैट्स वगैरह हैं। फ्लैट्स की जो क्वालिटी है तकरीबन वो 3 कैटेगरी के अंदर आती है। वो ये आती है कि 2 बेड लाउंज है, इसके अंदर 2 बेड डीडी और 3 बेड डीडी है। तो उसके अलावा जो बेंगलोस की बात करते हैं हम, तो बेंगलोस इसमें 1 यूनिट बेंगलोस भी हैं। इसके अलावा इसमें 120 गज़ के बेंगलो भी हैं, जो साइमा का अपना एक मकाम, अपना एक नाम है। और इसके अलावा 160 गज़ के भी हैं और 240 गज़ के भी हैं। और तकरीबन यहाँ पर 100 फीट रोड के भी हैं, 150 फीट रोड पर भी हैं, 12 मीटर पर भी है और 40 फीट रोड पर भी हैं। और काफ़ी कैटेगरी हैं, ब्लॉक वाइज के हिसाब से यहाँ पर प्रॉपर्टी है। तो मैं आज आपको पूरा साइमा का पूरा रिव्यू करवाऊँगा। इसके अलावा अभी यहाँ हमें जावेद भाई ने हायर किया है, तो जावेद भाई के पास हम चलते हैं, तो उनसे हम बात करते हैं कि उनके पास मज़ीद किन मतलब जो कैटेगरी है प्लॉट्स की हैं यहाँ पर, वो किस रेंज में है। मतलब कि क्योंकि मुझे यही सुनने में आया कि करोड़ से कम के अंदर भी आप साइमा के अंदर नई लॉन्चिंग के अंदर जो प्लॉट्स आ रहे हैं वो आप ख़रीद सकते हैं। और मज़ीद जो घर हैं वो भी आपको दिखाऊंगा। साइमा के अंदर जो घर होते हैं वो किस कैटेगरी के होते हैं, उसके बेडरूम का साइज़ कितना होता है, इसके अलावा उसकी गलियाँ कैसी हैं, और 160 गज़ के अंदर क्या साइज़ हैं, 240 में क्या साइज़ हैं। तो तमाम वीडियो के लिए हम चलते हैं जावेद भाई के पास, उनसे मालूमात लेते हैं। हैं अलीली स्टेट के ओनर जावेद भाई, जिन्होंने हमें यहाँ पर हायर किया और काफ़ी टाइम से कह रहे थे हमें कि आप थोड़ा सा प्रॉपर्टी के ऊपर वीडियो बनाएं। तो मैं सोचा कि स्टार्ट हम लेते हैं जावेद भाई से। इसके अलावा मज़ीद हम प्रॉपर्टी भी काम करेंगे। तो अभी हम बात करते हैं जावेद भाई से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जावेद भाई, मुझे ये बताएं कि आपने मुझे यहाँ बुलाया कि इसलिए बुलाया कि साइमा के अंदर एक नई अपना रेंसिस के क्या रेंसिस के नाम से जो अपना नया जो प्लॉटिंग हो रही है, तो उसके अलावा से आपने मुझे बुलाया। तो किस हिसाब से, मतलब कितने गज़ के हैं यहाँ पर प्लॉट? तो सब 120 गज़ की कैटेगरी यहाँ पर ना, और कोई 160 गज़ 200 गज़ 240 गज़ वगैरह कुछ भी नहीं है। लेकिन उसमें 120 गज़ में 120 गज़ सिंगल स्टोरी भी है, प्लॉट्स भी हैं, 120 गज़ डबल स्टोरी भी है, 120 गज़ वन यूनिट भी हैं। तो अच्छा, ये सुनने में आ रहा था कि कोई करोड़ से ऊपर है, ऐसा तो नहीं है? करोड़ से अंदर ही है सब रेट? नहीं नहीं, सब करोड़ के अंदर हैं, हो जाएंगे 2 करोड़ तक ये। अच्छा, हो जाएंगे। देखिए, अगर अभी आप मिसाल है कि अभी बुकिंग कर लेंगे तो मैं इनका नंबर डाल दूंगा और रब्ता इनसे भी करें, आप मज़ीद इनसे बात करते हैं। देखिए, साइमा में हम जब एंटर होते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पर शॉप्स वगैरह भी हैं, तो शॉप्स का क्या रेट है? शॉप्स थोड़ी महंगी हैं बस। शॉप्स मिलती हैं
20 से एक 25 तक, और थोड़ी बड़े साइज़ की हो तो वो साइज़ है 8.5 बाई 18 का। और अगर इससे बड़ी साइज़ होगा तो जैसे कि 11 बाई 18 है, 11 बाई 26 है, वो फिर 1.35 1.40 1.5 करोड़ की भी है। अच्छा, और इसके अलावा जैसे मतलब कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो शॉप्स वगैरह लेके वो किराए पे देते हैं, तो किराया क्या चल रहा है साइमा का? साइमा का किराया छोटी से छोटी दुकान का 38,000 रुपये से लेके 45,000 रुपये तक चल रहा है, और बड़ी दुकान हो तो 50,000 भी किराया है। अच्छा, जो फ्लैट्स आबाद हैं, जैसे साइमा 70% आबाद हो गया है, तो जो फ्लैट्स 2 बेड लाउंज का क्या रेट है, 2 बेड डीडी का क्या रेट है, 3 बेड डीडी का क्या रेट है? 2 बेड लाउंज मिलेगा इस टाइम पे आपको, जो रेडी टू मूव है वो आपको अगर बिल्डर कंडीशन में होगा तो वो मिल जाएगा आपको 45 लाख रुपए का ना। और अगर बना हुआ होगा, किचन ग्रिल वगैरह बनी हुई होगी, तो वो आपको फिर उससे पैसे अलग होंगे 50 तक का। ये 2 बेड लाउंज 50 लाख से लेके और 43 तक का है कम से कम। फर्स्ट फ्लोर जैसे 50 का है, और अगर आप थर्ड फ्लोर को लेंगे तो 43 45 का भी, जैसे अगर किसी को ज़रूरत है तो वो कम में भी दे देता है। अच्छा, और अपना बेंगलोर की क्या कैटेगरी है? 1 यूनिट का क्या रेट है, और 120 गज के जो सिंगल यूनिट हैं उनका क्या रेट है, 160 गज का क्या रेट है, और 240 गज का क्या रेट है? 240 गज कम से कम 2 करोड़ प्लस है, 2 करोड़ से लेके 2 करोड़ 25-30। अगर अच्छा है 100 फीट रोड पे है, अच्छा बना हुआ है तो 2.5 का भी है। 160 गज? 160 गज शुरू होता है 1.20 से लेके और जाता है 1 करोड़ 65 तक का। कितने फीट रोड पर? अलग अलग लोकेशन पे डिपेंड है। अगर 100 फीट रोड पे वेस्ट ओपन है तो वो मिल जाएगा आपको 160-65 का, और अगर गली का है तो 1.20 का मिल जाएगा। और इसके अलावा जो 120 गज के जो 1 यूनिट हैं, या इसके अलावा जो ग्राउंड प्लस 1 है, वो उसका क्या हिसाब है? सिंगल स्टोरी 120 गज का आपको मिलेगा 1.15 से लेके 1.30 तक, और इसी का 120 गज डबल स्टोरी मिलेगा 1.40 से लेके 1.55 तक का। और इसी तरीके से 160 गज अपना 240 गज अगर कोई गली का होगा वेस्ट ओपन तो शायद आपको 2.15 2.10 तक में मिल जाए। अच्छा, देखें ये जावेद भाई ने अभी जो रेट दिया, देखें ये अभी के रेट हैं, क्योंकि आज से कोई 1-1.5 साल पहले ये रेट नहीं थे, बहुत कम थे। अभी मज़ीद रेट और बढ़ रहे हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप यहाँ इंटरेस्टेड हैं तो अपना ज़रूर आप जावेद भाई से रब्ता करें। तो मज़ीद हम चलते हैं मकानों की तरफ, उसका आपको विज़िट करवाते हैं हमारे साथ। देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं एक ऐसे बेंगलो पे जिसको जावेद भाई ने ख़ुद बनाया और ख़ुद कंस्ट्रक्शन करवाई उसकी। तो उसकी छत पे हम खड़े हुए हैं और जावेद भाई से हम बात करते हैं कि ये कौन सा ब्लॉक है और इन्होंने जो कंस्ट्रक्शन करवाई है कितने में करवाई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जावेद भाई बताएं, ये जो आपने अभी कंस्ट्रक्शन कराई है मकान की, ये कौन सा ब्लॉक है, पहले बताएं। ये ब्लॉक सी है, साइमा अर्बन विलास का प्लॉट थे यहाँ पर। उस प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन है ग्राउंड प्लस 1 की। कितना खर्चा आया? अब तो खैर ये तो पुराने बनाया हुआ है, 4-6 महीने पुराने का बना हुआ है। अब तो पहले तो बना दिए थे 50 लाख रुपए में, अब 60-65 से कम में नहीं बन रहा। नया जो डॉलर महंगे हुए हैं, सरिया सीमेंट्स वगैरह जो महंगे हैं इसमें। अच्छा, मुझे एक बात और बताएं। ये देखिए, यहाँ हम साइमा में इस वक्त खड़े हुए हैं। अक्सर सुनने में ये आता है कि लोगों के अंदर ये बात आती है कि साइमा अर्बन विलास सही नहीं है, वहाँ की जगह सही नहीं है, उसके ऊपर केस चल रहे हैं, काफ़ी मामलात हैं। तो इतने लोग जो आ रहे हैं यहाँ पर रिहाइश कर रहे हैं, और साइमा जैसे हम देखा था आज से कोई 4-5 साल पहले कोई 14-15 लाख का प्लाट हुआ करता था, लेकिन आज वो प्लाट 70-80 लाख रुपए का हो गया। तो क्या लोग जो इतनी रिहाइश कर रहे हैं, क्या उनको पता नहीं है कि जगह अगर लीज़ ना हो या सही ना हो तो वो यहाँ पर रिहाइश कर रहे हैं? नहीं, बहुत एक नंबर सोसाइटी है, और मैं समझता हूँ कराची की बेस्ट सोसाइटी है, और लीज प्रोजेक्ट है। ये लोग तो अफवाह उड़ाते हैं। अगर ऐसे ही कोई मामला हो रहा होता तो लोग इतने आ क्यों रहे होते हैं, खाली करके अगर जा रहे होते हैं। यहाँ तो कौड़ियों के दाम मिल रहे होते, प्लाट्स मकान बेंगलोर वगैरह, लेकिन यहाँ तो दिन ब दिन रेट्स बढ़ रहे हैं। इसकी वजह ये है कि आप इससे बेहतर सोसाइटीज़ पूरे शहर में नहीं, मैं तो कहूँ कराची में। अच्छा, मुझे ये बताएं, देखें जैसे कि अपना सिक्योरिटी का यहाँ पर बहुत अच्छा निज़ाम है कि आप बाहर से आते हैं तो आपकी चेकिंग होती है, नहीं सी रखते हैं। जो बाहर का जो नया बंदा आता है, जो मकामी जो रहते हैं उनका खैर इशू नहीं है। जो बाहर से आता है वो उनको पता चल जाता है, कोई बाहर से पूछते हैं पहले भाई आप कहाँ जा रहे हैं। तो सिक्योरिटी के बारे में बताएं आप। सिक्योरिटी तो बहुत ऐसी है, इफ़ यू डोंट माइंड, हमारे पास यहाँ अगर बाहर जब जा निकलते हैं ना तो 10,000 भी जेब में होते हैं वॉलेट में, तो उसको घर पे रख के निकलते हैं। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह 1,50,000-2 लाख भी हमारी जेब में होते हैं। बड़े महंगे से महंगे मोबाइल्स भी होते हैं। मैं क्या, सबके पास भी पीछे मुड़ के देखते हुए नहीं कौन आ रहा है कौन जा रहा है। आज तक कोई यहाँ में वारदात नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह, और ना ज़िंदगी में होगी, क्योंकि सिक्योरिटी बहुत टाइट है यहाँ पर। और बाकी ये कि आज से प्रोजेक्ट डायरेक्टर है आसिफ साहब, वो उसको बहुत सिक्योरिटी को क्या पूरे प्रोजेक्ट को कोई इसमें कोई मामलात ना हो तो उसको बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करते हैं। चलिए देखिए, अब हम चलते हैं जावेद भाई के ऑफिस के अंदर, वो ऑफिस आपको दिखाते हैं और वहीं से इंशाल्लाह वीडियो को एंड करेंगे हमारे साथ।
कि आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर वीडियो को हम एंड करेंगे और जावेद भाई से मज़ीद इस जगह का एड्रेस पूछते हैं। बस एड्रेस ये है कि सबसे पहले साइमा अर्बन प्लाजा में जब इंटर होंगे तो पहले कमर्शियल 5 है, उसके बाद कमर्शियल 6 है, कमर्शियल 7 में शॉप नंबर 15 है, यानी कि 15 इसमें आ जाएंगे। वैसे तो किसी से पूछ लेंगे, अली द रियल इस्टेट माशाल्लाह से मशहूर है हम ना, अल्हम्दुलिल्लाह सब बता देंगे, बच्चा जानता है। अच्छा, मुझे एक बात ये बताएं इसके अलावा कि जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या अपनी कोई जगह बेचना चाहते हैं, इसके अलावा अगर कोई नया है जो अगर चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट करें, तो क्या आपसे इस तरह के आप काम करते हैं इसके ऊपर? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम करते हैं। उनको चीज़ें दिलवाते भी अपनी ज़िम्मेदारी पे और फिर बिकवाते भी अपनी ज़िम्मेदारी पे, और उसमें जो ना तमाम श्योरिटी हमारी खुद की होती है। और अगर कोई हमारे साथ मिलकर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, बेंगलोर प्लॉट्स वगैरह फ्लैट्स वगैरह कोई परचेज़ करना चाहता है, तो हमको परचेज़ भी कराएंगे, फिर अच्छे रेटों पे निकलवा भी देंगे। वो तमाम जिम्मेदारी अली द रियल इस्टेट्स वालों की होती है। अच्छा, मुझे एक बात ये बताएं कि यहाँ पर साइमा के अंदर काफ़ी बड़े बड़े स्कूल हैं जो अभी लॉन्च हुए हैं, तो वो कौन कौन से नाम हैं बड़े बड़े? जाहिर सी बात है, जब बंदा इतनी अच्छी सोसाइटी में रहता है तो अपने बच्चों को अच्छी तालीम भी वो देना चाहता है, तो पूछते हैं जावेद भाई से। एक तो सबसे पहले द एजुकेटर्स है, मेरा बच्चा खुद उसमें पढ़ता है, हसन बख्श माशाल्लाह से बेहतरीन स्कूल है। उसके बाद ये नया कंस्ट्रक्शन हो रही है, प्लस उनकी क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं, अमेरिकन स्कूल, वो भी बेहतरीन है। अगर कोई कम बजट पे अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है तो एजुकेटर में पढ़ा दो, जिसका बजट ज़्यादा है तो वो फिर अमेरिकन स्कूल में पढ़ा दो। और भी कुछ अभी बनने वाले हैं स्कूल ना इधर, तो इंशाल्लाह बेहतरी आ जाएगी। अच्छा, एक बात और है कि मैं सुना था कि यहाँ पर साइमा के अंदर जब एंटर होते हैं तो जितने भी बैंक हैं कराची के अंदर, तो वो यहाँ पर बैंकिंग भी लॉन्च होगी, ताकि आपको अगर एटीएम या इसके अलावा पे ऑर्डर वगैरह चेक वगैरह अगर डिपॉजिट करवाना है तो उसके हिसाब से भी ये हमने सुना था यहाँ पर। क्या ये बात सच है? जी, बहुत जल्द इंशाल्लाह साइमा में भी 1 या 2 बैंक, मिज़ान बैंक का तो मैं सुन रहा हूँ इंशाल्लाह आने वाला है, और एटीएम इंस्टॉल हो गई है, वो भी एक्टिव होने वाली है। तो ये प्रॉब्लम भी लोगों को दूर होने लगे। पहले सिंगल्स की कुछ प्रॉब्लम थे, अब टावर्स लगवा दिए हैं बिल्डर ने यहाँ की रिहायशियों की सहूलत के लिए। अब सिंगल्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, मोबाइल सिंगल्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। अच्छा, एक बात मुझे और बताएं कि देखें, रेंट के हवाले से अगर कोई चाहता है कि साइमा में अगर रिहाइश करनी है उसको, तो फ्लैट का क्या रेंट है, 1 यूनिट का क्या रेट है? 120 गज़ के जो बेंगलोज हैं, 160 गज़ के हैं, 240 गज़ के, उनके क्या अपना उसका रेंट कितना है यहाँ, और मेंटेनेंस यहाँ पर है वो कितनी है? सर, अगर मिसाल के तौर पे 2 बेड लाउंज लेना चाहता है, 700-750 स्क्वायर फीट का होता है, वो मिल जाएगा इस टाइम पे रेंट पे 18,000 से 21,000 रुपये तक फ्लोर वाइज, ठीक है ना। और अगर 2 बेड डीडी लेना चाहता है तो वो 24 से 26 तक का मिल जाएगा फ्लैट्स, और 5 रूम्स का लेना चाहता है तो उसका 27 है। और अगर 120 का सिंगल स्टोरी लेना चाहता है तो उसके 28,000 से 30-31,000 रुपये, लोकेशन वाइज 32,000 भी है। और अगर 160 गज़ लेना चाहता है सिंगल स्टोरी, उसका 30 से 35,000 रुपये है, और अच्छी लोकेशन पे 100 फीट रोड पे और अच्छा बना हुआ है, वेल फर्निश्ड है, तो उसका किराया 40,000 रुपये भी होगा। और 240 गज़ का जो बेंगलोज है, वेस्ट ओपन भी हैं और 100 फीट रोड पे भी हैं, उनका जो रेंट है वो 45,000 रुपये का, वेल फर्निश का। अच्छा, ये एक बात और है कि लाइट का ज़रा बताएं मुझे, और पानी का जो निज़ाम है जो सेवेज का है, क्या ऐसा कोई इशू है यहाँ पर? सर, यहाँ कुछ भी इशू नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ सेवरेज का देख लें, ना कोई इशू है, ना पानी का कोई इशू है। अगर कभी कभी इनकेस जब सपोज़ पानी की कोई शॉर्टेज हो भी जाए तो बिल्डर की तरफ से 3 टैंकर मेंटेनेंस की मद में फ्री दिए जाते हैं, तो वो पर्ची कटाएँ, टैंकर डलवा लें। बाहर तो ये होता है कि पानी के लिए तरस रहे होते हैं, यहाँ ऐसा कोई इशू नहीं है। कभी कभार प्रॉब्लम हो भी जाती है तो वो कोई इशू नहीं है। बाकी जो फ्लैट्स वगैरह है उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं। घरों में आई कि 10 से 12 दिन में आता है, कभी लेट हो जाता है तो इसमें प्रॉब्लम होती है, तो फिर टैंकर मिल जाते हैं मेंटेनेंस की तरफ से, वो फ्री होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। चले, थैंक यू अपना जावेद भाई। और एक बार ज़रा अपना फ़ोन नंबर इसमें ज़रा ऐड कर दें। मेरा फ़ोन नंबर है 03452136 कोई भी रब्ता करना चाहे तो मैं ख़रीदो फ़रोख्त भी करता हूँ, रेंट पे भी मेरी टीम पूरी बैठी हुई है, रेंट पे भी देती है, प्लस इन्वेस्टमेंट के इलाज से भी हम काम करते हैं यहाँ पर। देखिए, जावेद भाई से बात तो हो गई है, लेकिन अब मिसाल है कि अगर कभी आप यहाँ आते हैं और जावेद भाई अगर इनकेस नहीं होते हैं तो जावेद भाई के असिस्टेंट हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं, उनसे आप रब्ता कर सकते हैं, सलीम भाई, तो उनके पास चलते हैं हम। देखिए, सलीम भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अगर इन केस कभी जावेद भाई नहीं होते हैं तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं, आप इनकी शक्ल देख सकते हैं, और कोई भी आपको डील करनी हो तो आप इनसे भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे आप? ठीक ठाक करिए जी सलीम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। सलीम भाई, देखें, जावेद भाई ने काफ़ी उनसे बात हुई, प्लॉट्स के हवाले से, बेंगलोर के हवाले से बात हुई है,
और इन केस मैंने आपसे बात करने का ताल्लुक यही है कि कोई अगर आता है, अगर जावेद भाई इन केस ऑफिस में नहीं होते हैं तो वो आपसे रब्ता कर सकते हैं। आपसे बात करने का मतलब सिर्फ यही है ताकि लोग आपको भी देख सकें और आपसे भी रब्ता कर सकें। जी जी ज़रूर, जावेद भाई नहीं होते तो जाहिर है उनकी गैर मौजूदगी में मैं ही हैंडल करता हूँ सारी चीज़ें जो है, चाहे वो रेंट की हो या परचेज सेल परचेज़ हो, सारी तमाम मामला जो है वो मैं ही देखता हूँ। ये ज़ाहिर है उनका असिस्टेंट हूँ मैं, तो मुझे ही सारी चीज़ों को फॉलो अप करना पड़ता है। बाकी ये है कि आपको हर चीज़ अवेलेबल होगी यहाँ पर साहिबा में, और हमारे रेट जो है वो प्राइसेस जो है वो बहुत जो है मुनासिब हैं। सबसे अच्छी बात ये है, फिर हमारे पास आपको हर चीज़ अवेलेबल होगी। हमसे लोग स्टेट वाले चीज़ें जो है लेते हैं, चाबियाँ लेते हैं और चीज़ें परचेज़ भी करते हैं, सेल भी करते हैं, रेंट आउट के विज़िट भी कराते हैं। देखिए एक बात यहाँ पर यह है, आप अगर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और अगर आप कोई चीज़ ख़रीदना चाहते हैं तो आप इनको अपनी चाबी दे सकते हैं। ये बड़े अपने रेंट पे भी दे सकते हैं और इसको सेल भी कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी जितने भी इन्वेस्टर्स हैं यहाँ पर वो जब इन्वेस्टमेंट करते हैं अपनी, तो वो यहाँ पर इनको अपनी चाबियाँ दे देते हैं, क्योंकि एक ट्रस्ट होता है। और मज़ीद साइमा आने का मकसद यही था कि आपको साइमा का पूरा रिव्यू करवाया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।